नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और रोमांचक एपिसोड में। आज हम आपको ले चलेंगे अघोरी तंत्र का रहस्य के अध्याय 9 और 10 की अद्भुत यात्रा। ये अध्याय विद्या की शक्ति और साहस की परीक्षा की कहानी को उजागर करते हैं, जहां तंत्र की गहरी और रहस्यमयी शक्तियों के बीच विद्या एक निर्णायक मोड़ पर पहुंचती है। क्या वह अंधकार संघ की चुनौती को पार कर पाएगी और तंत्र की शक्ति को सही दिशा में ले जा पाएगी? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस रहस्यमयी यात्रा में, जहां हर कदम पर मिलेगा आपको एक नया रहस्य और रोमांच। विद्या ने हवेली की तंत्रिक शक्ति को पुनर्निर्मित करने के बाद अब समाज के विभिन्न हिस्सों में तंत्र की शक्ति का सही उपयोग करने की योजना बनाई। उसने समझ लिया था कि यह शक्ति केवल एक व्यक्तिगत उपयोग के लिए नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव व्यापक हो सकता है। विद्या ने सबसे पहले एक छोटे से गांव का दौरा करने का निर्णय लिया, जहां लोग आर्थिक और सामाजिक समस्याओं से जूझ रहे थे। ये गांव दूर दराज में स्थित था और यहाँ के लोग तंत्र के प्रभाव को समझने के लिए तैयार नहीं थे। गांव पहुंचते ही विद्या ने देखा कि गांव के लोग उसकी उपस्थिति से चिंतित और आश्चर्यचकित थे। लोग उसे दूर से ही देखने लगे और कुछ ने उसके साथ संपर्क करने की कोशिश की। मुझे गांव के प्रमुख से मिलना है, विद्या ने कहा। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था। मैं यहाँ किसी मदद के लिए आई हूँ। गांव के प्रमुख रामू एक वृद्ध और सम्मानित व्यक्ति थे। उन्होंने विद्या को अपने कक्ष में आमंत्रित किया। रामू ने विद्या की आंखों में गहराई और तंत्र की शक्ति को समझने की ललक को देख। आपका स्वागत है विद्या जी, रामू ने कहा। हमें ये समझ नहीं रहा कि आप हमारे गांव में क्यों आई हैं। हमारे पास अपनी समस्याएं हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि आप हमारी किस प्रकार मदद कर सकते। विद्या ने रामू से गांव की समस्याओं के बारे में विस्तार से जानकारी ली। उसने सुना कि गांव के लोग अकाल और सूखा जैसी समस्याओं से जूझ रहे थे। फसलें उगाने के लिए पानी की अत्यधिक कमी थी। गांव के लोग परेशान थे। मैं आपकी समस्याओं को समझती हूँ, विद्या ने कहा। मैं तंत्र की शक्ति का उपयोग करके आपको कुछ समाधान प्रदान कर सकती हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे आपके साथ मिलकर काम करना होगा। रामू ने उसकी बातों पर विश्वास करते हुए गांव के लोगों को बुलाया। विद्या ने गांव के लोगों को तंत्र की शक्ति के बारे में समझाया और उन्हें विश्वास दिलाया कि वह उनकी समस्याओं का समाधान निकाल सकते। वह गांव के पास स्थित एक पुराने मंदिर में गई, जहां उसने तंत्र के प्राचीन मंत्रों और अनुष्ठानों का जाप किया। उसने मंदिर के चारों ओर ऊर्जा वृत्त बनाए और तंत्र की शक्ति को सक्रिय किया। जैसे ही उसने मंत्रों का जाप शुरू किया, गांव के आसपास की भूमि में एक अजीब सी हलचल शुरू हो गई। अचानक आकाश में बादल घेरने लगे और बारिश की बूंदें गिरने लगीं। गांव के लोग आश्चर्यचकित और खुश हो गए। उन्होंने देखा कि बारिश की वजह से उनकी सूखी भूमि में हरियाली लौट आई। यह चमत्कार है, गांव के लोग खुशी से चिल्लाए। आपने हमारी समस्याओं का समाधान कर दिया, विद्या ने मुस्कुराते हुए कहा। यह तंत्र की शक्ति का परिणाम है। मैं इसे आपके लिए सक्रिय कर सकती हूँ, लेकिन इसे बनाए रखने के लिए आपको खुद भी प्रयास करना होगा। गांव के लोग अब विद्या की मदद को लेकर आश्वस्त हो गए थे। उन्होंने विद्या को धन्यवाद कहा और उसकी यात्रा की सराहना की। विद्या ने गांव की समस्याओं का समाधान करने के बाद अब समाज के अन्य हिस्सों में तंत्र की शक्ति का प्रभाव समझने की योजना बनाई। उसने एक नई यात्रा शुरू की और विभिन्न स्थानों पर जाकर तंत्र की शक्ति का उपयोग किया। उसने विभिन्न समस्याओं का समाधान किया, जैसे स्वास्थ्य समस्याएं, प्राकृतिक आपदाएं और सामाजिक असमानताएं। लेकिन विद्या को महसूस हुआ कि तंत्र की शक्ति का सही उपयोग केवल समस्याओं का समाधान नहीं था। उसे ये भी समझना था कि इसे समाज के विकास और कल्याण के लिए कैसे प्रयोग किया जा सकता। एक दिन वह एक बड़े नगर में पहुंची, जहां समाज की विभिन्न समस्याओं और विषमताओं का सामना किया जा रहा था। उसने नगर के प्रमुख और समाज के नेताओं से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। हमारी समस्याएं इतनी बड़ी हैं, एक व्यक्ति के द्वारा समाधान करना असंभव लगता है, नगर के प्रमुख ने कहा। हमारे पास आर्थिक संकट, अपराध और सामाजिक असमानताएं। विद्या ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं समझती हूँ कि समस्याएं बड़ी हैं, लेकिन तंत्र की शक्ति का उपयोग सही दिशा में किया जा सकता है। हमें इसे समाज के विकास और कल्याण के लिए एक दिशा में उपयोग करना होगा।
विद्या ने नगर के प्रमुख और समाज के नेताओं के साथ मिलकर तंत्र की शक्ति का एक नया योजना तैयार किया। उसने तंत्र के द्वारा सामाजिक सुधार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार की दिशा में काम किया। उसने महसूस किया कि तंत्र की शक्ति केवल व्यक्तिगत या तात्कालिक समस्याओं का समाधान नहीं हो सकती, बल्कि इसे समाज के समग्र विकास के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। विद्या ने अपनी यात्रा जारी रखी और विभिन्न समाजों में तंत्र की शक्ति का प्रभाव बढ़ाया। उसने समाज के लोगों को तंत्र की शक्ति और इसके सही उपयोग के महत्व के बारे में बताया। विद्या ने विभिन्न स्थानों पर तंत्र की शक्ति का उपयोग करते हुए समाज की समस्याओं का समाधान किया और तंत्र के प्रभाव को समझने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। लेकिन उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। उसने महसूस किया कि तंत्र की शक्ति की सही दिशा और उपयोग को समझने के लिए उसे अब एक निर्णायक परीक्षा का सामना करना होगा। विद्या की यात्रा की अंतिम चुनौती एक रहस्यमयी और शक्तिशाली संगठन से जुड़ी थी, जो तंत्र की शक्ति का दुरुपयोग कर रहा। यह संगठन, जिसे अंधकार संघ के नाम से जाना जाता था, तंत्र के अंधकारमय पहलुओं को अपनी स्वार्थी योजनाओं के लिए उपयोग करता था। विद्या ने अंधकार संघ के बारे में सुना था कि वे तंत्र की शक्ति को समाज की भलाई के बजाय अपनी ताकत बढ़ाने और दुष्ट योजनाओं को पूरा करने के लिए उपयोग कर रहे थे। उसने निर्णय लिया उसे इस संगठन को रोकना होगा और तंत्र की शक्ति को सही दिशा में उपयोग करना होगा। अंधकार संघ के ठिकाने की खोज करने में विद्या को काफी समय लगा, लेकिन अंततः उसने उनका मुख्यालय खोज लिया, जो एक पुरानी और गुमनाम हवेली में छिपा हुआ था। यह हवेली एक रहस्यमय और भयावह स्थान था, जहां अंधकार संघ के सदस्य तंत्र के अंधकार में पहलुओं का प्रयोग कर रहे थे। विद्या ने हवेली में प्रवेश करने से पहले एक बार फिर से तंत्र की शक्ति को पुनः सक्रिय किया और सुरक्षा मंत्रों का जाप किया। उसने महसूस किया कि हवेली के अंदर की ऊर्जा बहुत ही नकारात्मक थी और उसके चारों ओर एक भारी अंधकार का आवरण था। जैसे ही विद्या हवेली के भीतर गई, उसने देखा कि वहां के सदस्य तंत्र की शक्ति का दुरुपयोग कर रहे थे। वे अंधकारमय अनुष्ठान कर रहे थे, जिनमें लोगों की आत्माओं को नियंत्रित किया जा रहा था और समाज के लोगों को भ्रामक रूप से प्रभावित किया जा रहा था। तुम यहाँ कैसे पहुंची, विद्या? एक गंभीर और कर्कश आवाज गूंजी और अंधकार संघ के नेफर सामने आया। उसकी आंखों में तंत्र की अंधकार में शक्ति की चमक थी। विद्या ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं यहाँ तंत्र की शक्ति को सही दिशा में ले जाने आई हूँ। तुम्हारे द्वारा इसका दुरुपयोग समाज को नुकसान पहुंचा रहा है और मैं इसे रोकना चाहती हूँ। महेश्वर ने हंसी के साथ कहा, तुम्हारी ये यात्रा समाप्त हो चुकी है विद्या। तुम तंत्र की अंधकारमय शक्ति को समझने का प्रयास कर रही हो, लेकिन तुम अभी भी पूरी तरह से तैयार नहीं हो। विद्या ने अपने भीतर की शक्ति को महसूस किया और महेश्वर की ओर देखा। मैं तंत्र की शक्ति को सही दिशा में ले जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। अगर तुम्हें मेरी शक्ति को परखना है तो मैं इसका सामना करने के लिए तैयार हूँ। महेश्वर ने एक शक्तिशाली ऊर्जा को मुक्त किया और हवेली के अंदर अंधकार की लहरें फैलने लगीं। उसने तंत्र की अंधकारमय शक्ति को विद्या की ओर भेजा, जिससे हवेली की दीवारों पर अजीब और डरावने चित्र उभरने लगे। विद्या ने अपनी आंखें बंद कीं और अपने भीतर की तंत्रिक शक्ति को जागृत किया। उसने अपने चारों ओर की अंधकारमय ऊर्जा को समझने की कोशिश की और उसे नियंत्रित करने का प्रयास किया। जैसे ही अंधकार संघ की शक्ति विद्या पर हावी होने लगी, उसने महसूस किया कि यह केवल एक भौतिक चुनौती नहीं थी, बल्कि यह उसकी आत्मा की भी परीक्षा थी। उसे अपनी भीतर की सबसे गहरी ताकत को खोजने की आवश्यकता। विद्या ने अपने भीतर की सभी नकारात्मक भावनाओं को बाहर निकाला, तंत्र की शक्ति को एक सकारात्मक रूप में पुनर्निर्मित किया। उसने मंत्रों का जाप किया और अपनी ऊर्जा को केंद्रित किया, जिससे हवेली के अंदर की अंधकार में ऊर्जा को संतुलित किया जा सके। महेश्वर ने देखा कि विद्या की शक्ति अंधकार संघ की शक्ति के खिलाफ सफलतापूर्वक खड़ी हो रही थी। उसकी हंसी धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी और उसने महसूस किया कि विद्या उसकी योजना को विफल कर रही। तुम्हारे भीतर की शक्ति अत्यधिक प्रभावशाली है, महेश्वर ने कहा। उसकी आवाज में असहमति और आश्चर्य था। लेकिन याद रखो, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। विद्या ने अपनी शक्ति को पूरी तरह से सक्रिय किया और हवेली के अंदर की अंधकारमय ऊर्जा को समाप्त करने का प्रयास किया।
उसने महसूस किया कि अब उसकी शक्ति और समझ दोनों ही तंत्र के सही उपयोग की दिशा में है। अंधकार संघ की शक्ति धीरे धीरे समाप्त हो गई और हवेली के अंदर की ऊर्जा संतुलित हो गई। विद्या ने महेश्वर की ओर देखा और कहा, अब तुम समझ सकते हो कि तंत्र की शक्ति का सही उपयोग समाज के विकास और भलाई के लिए कैसे किया जा सकता है। महेश्वर ने सिर झुका लिया और कहा, तुमने ये सिद्ध कर दिया है विद्या, लेकिन याद रखो, तंत्र की शक्ति एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इसका सही उपयोग करना हमेशा तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। विद्या ने महेश्वर को छोड़ दिया और हवेली से बाहर आई। उसने महसूस किया कि उसकी यात्रा की यह अंतिम परीक्षा समाप्त हो चुकी थी और उसने तंत्र की शक्ति को समाज के लाभ के लिए सही दिशा में ले जाने का संकल्प किया। अब विद्या ने तंत्र की शक्ति का उपयोग समाज के समग्र विकास के लिए किया। उसने तंत्र के अंधकारमय पहलुओं को समाप्त किया और उसकी शक्ति को सकारात्मक दिशा में मार्गदर्शन किया। उसकी यात्रा ने उसे यह समझने में मदद की कि तंत्र की शक्ति केवल व्यक्तिगत या तात्कालिक समस्याओं का समाधान नहीं हो सकती, बल्कि इसे समाज के समग्र विकास के लिए उपयोग किया जा सकता है। विद्या की यात्रा समाप्त हो गई, लेकिन तंत्र की शक्ति की सही दिशा में उपयोग की जिम्मेदारी अब उसके हाथों में थी। उसने तंत्र की शक्ति को समाज के लाभ के लिए प्रयोग करते हुए अपनी नई भूमिका को स्वीकार किया और समाज को सकारात्मक दिशा में ले जाने का संकल्प किया। तो दोस्तों, ये था अघोरी तंत्र का रहस्य के अध्याय 9 और 10 का रोमांचक सफर। विद्या की परीक्षा अब एक नई दिशा में मुड़ चुकी है और तंत्र की शक्ति का सही उपयोग उसकी यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। अगर आपको हमारे इस सफर का आनंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल शामी कहानी को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी प्रतिक्रियाएं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो कमेंट करके बताइए कि आपको ये यात्रा कैसी लगी। धन्यवाद और अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।